हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 22 तक आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है? किस झील को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रूपकुंड झील। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और डिडवाना झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच, दोनों सीमाओं के बीच स्थित है। और नौकी झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य उत्पादन से। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। अब भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग जो है गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? किस अफ्रीकी देश की सीमा जो है भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लाल सागर और अदन की खाड़ी किससे जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी जो है बाल अल मानदेव जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच जोड़ती है। और जावा सागर और हिंद महासागर किसके बीच स्थित है? जावा सागर और हिंद महासागर तो सुंडा जल संधि के बीच स्थित है। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर किसके बीच स्थित है? तो पनामा नहर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम किससे संबंधित है? मांग के नियम जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा उपभोक्ता के प्राथमिकता पे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1991 में। आर्थिक सुधार नीति जो है 1991 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिंहा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यानी कि डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी निम्नलिखित में से किसके बराबर आता है? तो इसका आंसर होगा उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा पे। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल में। चिनार वन्यजीव अभयारण्य में ग्रेट ग्रिजल गिलहरी का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बटा में लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फास्फोरस के अयस्क नहीं है? तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयोजकता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा निम्नलिखित में किसका अन्य नाम सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा जो है किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट के। और खाने वाला सोडा किसको कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावा रहित लोहे को बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में कौन सा है? इसका आंसर होगा क्रोमियम, यानी कि लोहा में क्रोमियम मिलाने पर तो लोहा जो है महत्वपूर्ण धातु तत्व बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धि नमी को सोखता है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन से जो है अशुद्धता नमी को सोखता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो इसका आंसर होगा द्रव में द्रव का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन शब्द निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ने के लिए, यानी जब रक्तचाप बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। और जब रक्तचाप घटता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग जो है या अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग जो है निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? इसका आंसर होगा मेडुला अम्बलागेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसके कारण होता है? तो गठिया के कारण। जब गठिया होता है तो जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो संक्रमण से संघर्ष करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि WBC को क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड। RBC के क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइड। और WBC कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। और WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 दिन। और RBC को एरिथ्रोसाइड कहते हैं और इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है। तो मालवेसी में आता है कपास, भिंडी और गुड़हल। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो सरसों जो है यह मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लोदी राजवंश से संस्थापक था? लोदी राजवंश के संस्थापक था, तो इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, जो 1526 ईस्वी में बाबर ने इसे पानीपत के प्रथम युद्ध में मार दिया था। और सिकंदर लोदी जो था आगरा शहर की स्थापना कब किया था? 1504 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा पेशावा जो था, पेशावा कहाँ का था? पुणे का था। भोसले कहाँ था? भोसले जो था नागपुर का था। होलकर कहाँ का था? इंदौर का था। और गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ोदरा का शासक था। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यानी कि मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के किसने लिखा था?
तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी। यानी पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी किसके शासनकाल से संबंधित है? तो शेरशाह सूरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा हाजी बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राजाओं में निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया गया है? इसका आंसर होगा विरूपाक्ष के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम जो थे, राजेंद्र प्रथम गंगई कोडचोलपुरम की शहर की स्थापना किए थे और रामेश्वर मंदिर का निर्माण किए थे। और राजराज प्रथम जो था चोल वंश से संबंधित था और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और नरसिंह वर्मन जो था महाबली के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसमें पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ढक्कन से शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजों और फौजों की शक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने यह कथन जो है किस अधिवेशन में व्यक्त किए थे? तो इसका आंसर होगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा एस.सी. मुखर्जी। और जेपी कृपलानी कौन थी? तो जेपी कृपलानी जो थी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रांतीय सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे नियम संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नियम और संचालन समिति और वित्त और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। नागरिकता जो है किस भाग में है? तो भाग 2 में है। अब पंचायत किस भाग में है? तो भाग 9 में। और राजभाषा किस भाग में है? तो भाग 17 में। और सहकारी समिति जो है किस भाग में है? 9 के ख में है। और किस संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए इसका आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 सही इसका आंसर होगा। और किस समिति से सिफारिश के सहकारी समिति जो है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को भाग 9 के ख में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 21 में किसका चर्चा किया गया है?
प्राण और दैविक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है, सही है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, ये भी सही है। इसका वर्णन जो है यानी कि मूल अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है, न कि भाग 4 में, 4 के कम में। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, जो गलत दिया है। यानी कि मूल अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद आता है, तो 12 से 35 के बीच। अब मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर होगा 22 गो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या किसी भी भाग में किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग संभाल रहे थे। तो इसका आंसर होगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था तीव्र और सामाजिक विकास था। तो इसका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।